एडजेसेंट एंगल्स की पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे क्योंकि ये अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ओके, सभी स्कूल्स में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि POQ एक लाइन है, उसके ऊपर OR एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कितने डिग्री का एंगल होगा? 90। और एक और रे है जिसका नाम है OS। ठीक है बच्चों, फिर आपको बस और कुछ नहीं बताया इन्होंने, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है और कहा है कि प्रूव करो कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो इस क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। सो प्लीज क्लोज द नोटबुक्स एवरीवन एंड फोकस ऑन लर्निंग। नोटबुक्स बंद कर देंगे, मुझे कंप्लीट फोकस चाहिए बोर्ड पर थोड़ी देर। ओके, बाकी वो गेट पूरी तरह से बंद कर देना बेटा, और पीछे के फैंस भी बंद कर देना, कूलिंग हो जाएगी अपनी थोड़ी सी देर। चलिए, सो फर्स्ट गिवन लिख रहे हैं। गिवन क्या है? गिवन है सिर्फ और सिर्फ कि एंगल ROQ की वैल्यू कितनी रखी है? 90। ओके, अच्छा ROQ अगर 90 है तो इसके बराबर वाला भी ये पूरा 90 हो जाएगा। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? अभिमन्यु रीजन अभी का सर एडजेसेंट एंगल है और स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो अगर 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे, x इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। गुड, वेरी गुड। क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है, पहले देखो एडजेसेंट है, बराबर बराबर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो उनका सम कितना होगा? 90। कितना होगा सम? 90। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 90। इसे हमें शो करने की जरूरत नहीं है, ये हम अंडरस्टूड लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अगर एक एंगल 90 होता है तो उसके बराबर वाला जो एडजेसेंट एंगल है उसका वो भी कितना होगा? 90, अगर वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है। किस पर बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। इस चीज का ध्यान रखना है कि वो एंगल किस पर बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। चलो फोकस करते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा गया है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। टू प्रूव, उन्होंने कहा है एंगल ROS को दिखाओ कि वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS है। ठीक है, अब इसको करना कैसे? एक तरह से इस क्वेश्चन को याद करना है हमें, इसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमारी टिप्स पर हो जाना चाहिए। पहले सीख लेते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना इस ट्रिक को। पहले मैं एंगल्स मार्क करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। एंगल ROS आपके पास ये वाला एंगल है बच्चों, ये एंगल ROS है। फिर एंगल QOS, एंगल QOS, एंगल QOS, ये पूरा एंगल है बच्चों, QOS। ठीक, फिर एंगल POS की बात हो रही है, एंगल POS, एंगल POS ये वाला एंगल है बच्चों। क्या आपके हिसाब से सभी एंगल्स को सही से मार्क कर दिया है? yes, sir। एंगल्स की पहचान जितनी अच्छे से आपको रहेगी उतना ही इजी आपके लिए चैप्टर बनने वाला है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में उतनी आसानी होगी। एंगल्स को पहचानना सीखो सबसे पहले। तो मैंने सिर्फ अभी एंगल्स मार्क किए हैं, जो जो एंगल्स मुझे दिए गए हैं, जो जो एंगल्स में से पूछे गए हैं प्रूव करने के लिए। एक तो ROS है, ROS ये वाला एंगल है। QOS है, QOS, QOS। एक लास्ट वाला कौन सा है? POS, POS। बताओ इनमें सब में बड़ा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? QOS। साफ साफ दिख रहा है सभी को कौन सा है सबसे बड़ा एंगल? QOS। यहाँ तक किसी को क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ जरा खुद से रिलेशन ढूंढो, सोचो खुद से, ROS और QOS में क्या रिलेशन है? ROS और QOS में क्या रिलेशन है? लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है लक्ष्य, लीनियर पेयर तब होता है जब स्ट्रेट लाइन पर बन रहे होते हैं। ये यहाँ है, यहाँ ये यहाँ है, अलग अलग लाइंस पर बन रहे हैं। वैसे भी क्या रिलेशन? अच्छा ये बताओ, QOS की बात करते हैं। QOS की एंगल QOS दो एंगल्स को मिलाकर बना है, दिस प्लस दिस। क्या ये कहना ठीक है? yes, sir। एंगल QOS जो इतना बड़ा एंगल है वो इस एंगल और इस एंगल दो को मिलाकर बना हुआ है, हाँ या ना? yes, sir। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एंगल QOS इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। आश्रित इस एंगल का नाम बताओ। ROQ। ठीक है बच्चों, ये yes, RO। वैष्णवी इस एंगल का नाम बताओ बेटा। SOR, या फिर ROS भी लिख सकते हैं। yes, SOR और ROS एक ही बात होती है। yes, ROS लिखो।
वैष्णवी ने बोला SOR, मैं ROS लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ROS लिखा। SOR भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, ROS भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। क्वेश्चन में ROS लिखा है इसलिए मैंने ROS लिख दिया। बताओ ये किस किस को क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इन तीनों में से किस एंगल की वैल्यू पता है ऋषभ? ROQ। ऋषभ का कहना है कि हमें एंगल ROQ की वैल्यू पता है। क्या पता है अर्णव मल्होत्रा? हाफ। हर्षित 90 डिग्री। देखो ROQ मैंने स्टार्टिंग में बताया, ROQ कितना दिया था? 90 डिग्री। ROQ की वैल्यू कितनी दी है? 90 डिग्री। उसे फिलहाल भूल जाओ, तो प्रूव करना है। हम जो यूज कर सकते हैं वो चीज यूज कर सकते हैं जो गिवन है, ठीक है? तो गिवन क्या है? ROQ की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो ROQ की जगह हमने रख दिया 90। ठीक है बच्चों, एनी डाउट एनीवन टिल नाउ? ये 90 इधर प्लस का है, इधर भेजूं तो माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? R। मैं थोड़ा सा पलट कर लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS को RHS लिख रहा हूँ, RHS को LHS, उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो ROS को इधर लिख रहा हूँ और QOS माइनस 90 को इधर लिख, जस्ट पलट दिया, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? मैंने इसको ROS को इधर क्यों लेकर आया? लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए लेकर आया क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें ROS लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए मैंने पलट दिया उसे। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे? और देखेंगे और फोकस करेंगे, दूसरे एंगल्स पर फोकस करते हैं। दूसरे एंगल्स को ब्लू से शो कर रहा हूँ। ROS और POS पर फोकस करते हैं, ठीक है? किस किस पर फोकस कर रहे हैं? ROS और POS। ROS और POS। ROS तो ये वाला एंगल है और POS ये वाला एंगल है। बताओ ROS और POS को मिलाकर ये पूरा एंगल बन रहा है। ROS और POS को अगर मैं मिला दूं, प्लस कर दूं, तो क्या ये पूरा एंगल बन रहा है बच्चों? उस पूरे एंगल का नाम कौन कौन बता सकता है? प्रेजेंट करो। पूरे एंगल का नाम कौन कौन बता सकता है? अस्वद नाम? PO। हाँ, क्या नाम होगा बच्चों? सही है ये सबके हिसाब से? आटमगर को क्लियर है ये बात? उस पूरे एंगल का नाम क्या है बच्चों? PO। चलो देखो नाउ ROS प्लस SOP, ROS प्लस SOP को अगर हम मिलाएंगे तो पूरा एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है? POR। चाहे ROP लिखो चाहे POR लिखो, एक ही बात होती है। जल्दी से रेज हैंड करो जो बता सकता है किस एंगल की वैल्यू पता है। इन तीनों में से किस एंगल की वैल्यू पता है? ROS फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से ठीक है, वो वैल्यू मैं एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा हूँ जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू P। किसकी वैल्यू पता है बच्चों? अर्णव क्या है इसकी वैल्यू? 90 डिग्री। ये मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ROP की वैल्यू कितनी थी? 90। ROQ 90 था तो उसके बराबर वाला भी कितना होना चाहिए? 90। लीनियर पेयर से उसके बराबर वाला भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ROS एज इट इज, SOP एज इट इज। अच्छा SOP को POS लिख दूं? एक ही बात होती है, चाहे SOP लिखो चाहे POS। क्वेश्चन में POS लिखा हुआ है तो हम यहाँ भी क्या लिख देते हैं? POS। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे? इक्वल्स टू ROP। ROP की वैल्यू 90 डिग्री। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? ROS। तो ROS की वैल्यू निकालनी है तो ROS को वहीं रखते हैं, POS को उधर भेज देते हैं। POS इधर प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा 90 माइनस POS। 90 माइनस POS ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? सेकंड इक्वेशन। अभी देखते जाना, सीखते जाना। सबसे पहले तो मैंने जो किया फिगर के हिसाब से, मैंने फिगर के हिसाब से और जो मुझे प्रूव करना है उसके हिसाब से देखा। तो मैंने पहले ये एंगल लिया ROS और QOS। तो ROS ये था और QOS ये पूरा बड़े वाला था, तो मैं इनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढ रहा था। तो मैंने देखा यार QOS जो है वो दो एंगल्स को मिलाकर बन रहा है, एक ROS और एक ROQ। तो मैंने वही लिख दिया कि एंगल QOS किस को मिलाकर बन रहा है? ROQ और ROS। क्या ये गिवन है? ये गिवन नहीं है, हम फिगर के हिसाब से खुद से सोच रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं इसमें? खुद से सोच रहे हैं।
फिर हमने QoS को एज इट इज रखा। ROQ की वैल्यू पता थी, ये क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी 90 डिग्री, तो हमने ROQ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, वो तो हमें पता है 90 डिग्री प्लस ROS। ठीक है, यहाँ हमें रीजन भी देना पड़ेगा, ब्रैकेट में हमें रीजन देना पड़ेगा कि भाई ROQ कितना था 90। रीजन नहीं देते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं ना, पता है ना आपको ये बात। तो ROQ की वैल्यू 90 थी, तो ये हमने रीजन दे दिया कि भाई यहाँ पर 90 हम इस वजह से रखे हैं क्योंकि 90 गिवन था। ओके, फिर हमने क्या करा, 90 को इधर भेज दिया, 90 इधर प्लस का था, इधर अगर माइनस, क्योंकि हमें ROS निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने ROS को इधर लिख दिया, उसको राइट हैंड साइड में लिख दिया, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये रही पहले एंगल्स की बात। दूसरे एंगल्स के लिए हमें क्या याद रखना है बच्चों, दूसरे एंगल्स के लिए हमें याद रखना है ROS के साथ POS। तो ROS देगा ये रहा, POS देगा ये रहा, दोनों को मिलाकर एक एंगल बन रहा था, क्या नाम था उसका, तो ये फिगर के हिसाब से पता चल रहा है। कहीं कुछ गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया, कोई हिंट नहीं दिया, हम सिर्फ सोच सोच कर खुद से कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें फिगर के हिसाब से पता चल रहा है भाई ROS और POS को मिलाकर एक कंप्लीट एक एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है ROP। तो हमने वही लिखा उठाकर कि ROS प्लस SOP लिखो चाहे POS लिखो, एक ही बात होती है, इक्वल्स टू ROP। यहाँ पर हमें ROP की वैल्यू फिगर से साफ साफ पता चल रही थी कि ये 90 था तो इसके बराबर वाला भी क्या होगा 90, ये 90 था तो इसके बराबर वाला भी क्या होगा 90। तो ROP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री पुट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या निकालना है ROS, तो इसलिए आपने POS को उधर भेज दिया, POS इधर प्लस का था, उधर जाकर माइनस। बताओ यहाँ तक किस किस को समझ आया? अब आपके पास कितनी इक्वेशंस बनी है, 2 इक्वेशंस बनी है। उन दोनों ही इक्वेशंस को एक साथ लिख रहा हूँ आपके सामने, जरा ध्यान देना। एंगल ROS, पहली इक्वेशन थी एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QoS माइनस 90, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन बनी थी एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस POS, ये क्या बनी थी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फाइनल स्टेप जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए याद रखना है वो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाले। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे। तो जब इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किसमें प्लस होती है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ROS प्लस ROS, 2ROS और ROS को प्लस करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2ROS इक्वल्स टू, इसकी राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ QoS माइनस 90 प्लस, बीच में कैसा साइन लगाएंगे प्लस, क्योंकि क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस का साइन आता है, प्लस कर रहे हैं इसलिए, ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस का साइन आता है। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड लिख रहे हैं 90 माइनस POS। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस किया, ROS प्लस ROS 2ROS डायरेक्टली प्लस हो रहा था, कर दिया। इसकी राइट हैंड साइड ली QoS माइनस 90 प्लस लगाया, इसकी राइट हैंड साइड ली 90 माइनस POS। बताओ ये किस किस को क्लियर है? निश्चय कुछ ऐसा है यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, 90 से 90 क्या हो रहा है बच्चों, एक माइनस का 90 है और एक प्लस का 90 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस 90 एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। क्या बचेगा देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इक्वल्स टू QoS माइनस POS। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर भेजने पर पूरे के साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो पूरे के साथ डिवाइड में है तो क्या लिख सकता हूँ 1/2 उधर जाकर क्या बन जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल हो गया 2 का क्या हो गया रेसिप्रोकल। 2 तरीके हैं देखो, या तो हम इसको ऐसे लिखें कि भाई 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर पूरे के साथ क्या हो गया, चाहे ऐसे लिख लो तब भी ठीक है, चाहे 2 को बाहर निकाल कर लिख लो तब भी ठीक है, लेकिन ऊपर क्या लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमें शायद ये प्रूव करने होता है, प्रूव करो एंगल ROS हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस POS। देखो प्रूव करने के लिए क्या कहा था, ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QoS माइनस POS। तो ये आ गया मेरे पास। बताओ किस किसको समझ को दिया है, उस क्वेश्चन की फिगर गिवन नहीं है और पेपर में भी गिवन नहीं आएगी, तो इसकी फिगर हमें खुद से बनानी है। दिए गए डाटा को पढ़कर फिगर कैसे बनाते हैं एक बार सोचते हैं, समझते हैं। इट इज गिवन दैट XYZ एंगल XYZ इक्वल्स टू 64। तो पहले तो XYZ ही बना लेते हैं। X
y, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 64। फिर उन्होंने कहा xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। xy को प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोड्यूस करना मतलब एक्सटेंड करना होता है। प्रोड्यूस के ऊपर एरो लगाकर लिख लेना एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। तो आप बढ़ा रहे हो xy को, किस पॉइंट तक बढ़ा रहे हो बच्चों? पॉइंट P तक बढ़ा। xy इज एक्सटेंडेड, xy इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अब इसमें भी कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ऐसे भी तो बढ़ा सकते थे, इधर की साइड भी तो बढ़ा सकते थे, इधर भी तो बढ़ सकता था, इधर ही क्यों बढ़ाया पीछे की तरफ? तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर वो कहता है yx, तो y से शुरू करते हैं, x तक जाते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? xy, x से शुरू किया, क्या कहा उसने क्वेश्चन में? xy। तो x से शुरू किया, पहले कहां तक गए? y। इज प्रोड्यूस, वहां से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रोड्यूस करना मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, किस पॉइंट तक? P पॉइंट तक। तो वहां नहीं बढ़ाएंगे। अगर वो yx कहता तो वहां से बढ़ता, xy का है तो इसलिए यहां से बढ़ रहा है। बताओ ये किस किस को क्लियर है? फिर उन्होंने कहा ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। बन गई फिगर? किस किस की सही थी एग्जैक्ट? बहुत कम बच्चों ने फिगर बनाई थी। चलो अब वो फिर से कह रहे हैं, ध्यान देना जरा। इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। पहले तो मैं आपके सामने ZYP बना रहा हूँ, देखना जरा सही बना रहा हूँ क्या? ZYP, अर्णव बनाना जरा ZYP, बाकी बच्चे चेक करेंगे सही है नहीं। ठीक है बच्चों, ZYP कितने बच्चे कह रहे हैं? ठीक है, ZYP इन्होंने एंगल बना दिया। इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई, बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? कट इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में कट करने को क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट। इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन बनाई है, एक रे बनाई है जो कि y से शुरू हो रही है और नाम क्या है उसका? YQ। क्या नाम है बच्चों उसका? YQ। क्या नाम है इसका? YQ। उसके बाद क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बाइसेक्ट होने का क्या मतलब होता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। अब वो दो इक्वल पार्ट्स क्या हैं हमें नहीं पता है, हमें उनकी वैल्यूज नहीं दी गई हैं, तो मैंने एक को a मान लिया, दूसरे को भी क्या मान लेंगे? वैसे तो x मानते हैं हम जनरली, लेकिन क्योंकि फिगर में x ऑलरेडी यूज हो रहा है इसलिए x ना लेकर क्या ले लिया? कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा उससे? आपको फाइंड करना है एंगल XYQ और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। पहले तो आप इस फिगर को बना लो जरा सही से, फिर इसको फाइंड आउट करें। रितिका गिवन में क्या क्या लिखे बेटा? एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। और कुछ भी लिख सकते हैं गिवन में? शिवांश और क्या लिखेंगे गिवन में? गुड। YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ZYP को YQ क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव या टू फाइंड, फाइंड करना है, प्रूव करना है? टू फाइंड। बस फाइंड में क्या लिखें? एंगल ZYQ एंगल Q ये है एंड रिफ्लेक्स ऑफ लो ऊपर XYQ है। यस सर। बस वो क्या कर रहा है? अब ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा सुनो, बोर्ड पर ध्यान देना। मैं आपको बोलता हूँ लेट सपोज कि भाई थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपको क्या निकालना, ठीक है। अगर मैं आपको ये फिगर बनाकर दूं तो आपका दिमाग क्या कहता है, क्या लगा सकते हैं इसमें? तीन एंगल्स हैं, एक ये और एक ये। सोचो जल्दी से, रेज हैंड करो, क्या लगा सकते हो खुद से? जो निकालना है उसे फिलहाल भूल जाओ, खुद से सोचो कि इन तीन एंगल से क्या बन रहा है। डन में सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन।
तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं? यस सर। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यस सर। क्या नाम है इस स्ट्रेट लाइन का? पी वाई एक्स वाई पी बोल दो चाहे पी वाई एक्स बोल दो। तो यहाँ पर पी वाई एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक 64, एक ए और एक और ए। तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो मैं साथ साथ लिखेंगे पी वाई एक्स पी वाई एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। पी वाई एक्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी वजह से उस पर बनने वाले तीनों एंगल 64 ए प्लस ए, उन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। स्टेटमेंट क्या आएगी? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 64 प्लस ए क्या 64 को 2 के साथ प्लस किया जा सकता है? क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं, तो ए के साथ जुड़ा हुआ है तो प्लस नहीं हो सकते। फिर क्या करें? 64 को उधर भेज देते हैं, 64 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। कितना आएगा माइनस करके बच्चों? 160। उधर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर कितना आएगा डिवाइड? 50। तो ये आ गया बच्चों 50। यहाँ तक किस किस को समझ आ रहा है? अब देखो फिर से कुछ भी गिवन नहीं था, हमने तो खुद से दिमाग लगाया कि भाई यार ये स्ट्रेट लाइन सी दिख रही है और इस पर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, तो तीनों का सम कितना होगा? 180। तो उसे सॉल्व कर लो। समझ रहे हो? मैं सिर्फ आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। आगे कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो आप कम से कम सोच तो पाओगे कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन में सोचने का तरीका सीखना है। ओके, सबसे पहले तो फिगर बनानी जरूरी है। आधे से ज्यादा बच्चे फिगर नहीं बना पाए थे, अब फिगर बनानी आपको आ गई होगी। ठीक है, दूसरा काम है फिर सारी चीजों को लिखना, गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, फिर उसके बाद सोचने का तरीका कि भाई कैसे करें। तो देखो मुझे तो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, क्यों ना तीनों एंगल्स का सम कितना रहते हैं? 180 डिग्री। और रीजन लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। सॉल्व किया जितना कर सकते थे, सॉल्व करके ए की वैल्यू कितनी आ गई? 58 डिग्री। अब उस पर फोकस करते हैं जो हमें निकालना है। ओके, ये तो वो था जो हमने खुद से कर दिया, जो हमें दिख रहा था। अब उस पर फोकस करते हैं जो हमें एक्चुअली में निकालना है, करना है। तो बच्चों हमें जो निकालना है, जरा ध्यान देना बोर्ड पर, हमें निकालना है, एक तो निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। बोर्ड पर ध्यान देते रहना, आप सीखते रहना जरा थोड़ी देर। एक निकालना है हमें एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है, एक्स वाई क्यू। दिख रहा है सभी को? विजिबिलिटी है? यस सर। तो सर आंसर भी पता चल रहा होगा, रेज हैंड करो जो बता सकता है। फिगर देखकर साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 64 और ए को मिलाकर बन रहा है। किस किस को मिलाकर बन रहा है? 64 और तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए 64 और ए को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कोई रीजन नहीं देना, क्योंकि हम तो फिगर के हिसाब से देख रहे हैं। किसके हिसाब से कर रहे हैं? फिगर के हिसाब से। तो चलो मैं साथ साथ कर लो, मैं नेक्स्ट पेज का यूज ना करके यहीं पर कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ आपको कौन सा निकालना है? एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू किस किस को मिलाकर बन रहा है? 64 और 64 प्लस फिगर के हिसाब से दिख रहे हैं, इसलिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू 64 प्लस ए। ए की वैल्यू कितनी आई थी? 3 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इट इज 50। तो 64 प्लस 58 122। तो लो एक आंसर तो हमारा आ भी गया, है ना? हमने कुछ नया तो नहीं पढ़ा अभी तक, सिर्फ जो पता है उसी को अप्लाई करते जा रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। ओके, तो एक आंसर हमारा आ गया है जिसका नाम क्या है? एक्स वाई क्यू। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या निकालना है हमें? ये कॉपी हो चुका है? यस सर। इसको रब कर सकता हूँ मैं इस पार्ट को। दूसरे में हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। पहले मैं आपके सामने क्यू वाई पी को मार्क कर रहा हूँ, जरा एक बार चेक कर लेना सही है क्या।
क्यू वाई पी, आर्म्स ये हैं क्यू वाई पी, एंगल ये है। कितना है क्यू वाई पी? क्यू वाई पी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ए की वैल्यू कितनी थी? 58। ये सब तो नोट कर चुके हो ना आप लोग? तो हमें साथ साथ दिख रहा है कि क्यू वाई पी कितना है? ए के इक्वल है। नाउ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू ए, फिगर के हिसाब से ए की वैल्यू कितनी आई थी? 50। लेकिन हमें क्यू वाई पी थोड़ा सा निकालना है। हमें क्या निकालना है उसका? क्या निकालना है उसका? रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं बताया था? दिए गए एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। कभी भी हमें किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो दिए गए एंगल को क्या करते हैं? 360 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर हमें रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है तो 360 माइनस 50 कितना आएगा ये? 302। तो दिस विल बी योर सेकंड पार्ट आंसर। बताइए किस किस को समझ आ रहा है ये?